जय श्री राधे कृष्ण। आज गंगा सप्तमी के दिन मैं आपके लिए गंगा सप्तमी की कथा लेकर आया हूँ। तो आइए सुनते हैं गंगा सप्तमी की कथा। गंगा सप्तमी हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है। यह पर्व माँ गंगा को समर्पित होता है और इस दिन माँ गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा की उत्पत्ति हुई थी। इसे गंगा सप्तमी और गंगा जयंती जैसे नामों से जाना जाता है। हमारे सनातन धर्म में देवी देवताओं से जुड़े कई व्रत त्योहार पड़ते हैं जिनका विशेष महत्व होता है। वैशाख मास की बात करें तो इस माह भी कई व्रत त्योहार पड़ते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी होती है। इस साल गंगा सप्तमी का व्रत रविवार 28 मई 2022 को यानी कि आज रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन माँ गंगा की उत्पत्ति हुई थी। कहा जाता है कि इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग लोक से भगवान भोलेनाथ की जटाओं में पहुंची थी। यही कारण है कि भोलेनाथ के कई नामों में उनका एक नाम गंगाधर भी है, जिसका अर्थ होता है गंगा को धारण करना। आपने भगवान भोलेनाथ की कई प्रतिमा या चित्र देखा होगा जिसमें वे अपने जटा में गंगा जी को धारण किए हुए होते हैं। माँ गंगा की उत्पत्ति को लेकर एक प्राचीन कथा है जो काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि पौराणिक समय में भागीरथ नाम का एक पराक्रमी राजा हुआ करते थे। भागीरथ के 64,000 पूर्वज महर्षि कपिल की क्रोध की ज्वाला में जलकर भस्म हो गए थे। उन्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिली क्योंकि राजा भागीरथ के पूर्वजों को गंगा जल से ही मुक्ति मिल सकती थी। इसीलिए माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कराना जरूरी था। तब भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने माँ गंगा से पृथ्वी पर आने की विनती की। भागीरथ के निवेदन पर माँ गंगा धरती पर आने के लिए सहमत हो गई। लेकिन भागीरथ ने माँ गंगा से कहा कि अगर आप स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी आपके गति और वेग को सहन नहीं कर पाएगी। इस समस्या के समाधान के लिए तब माँ गंगा ने भगीरथ से भगवान भोलेनाथ की भक्ति कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए कहा। भगवान भोलेनाथ भागीरथ की आराधना से प्रसन्न हुए और अपने दर्शन दिए। भोलेनाथ ने जब भागीरथ को वरदान मांगने के लिए कहा तो भागीरथ ने अपनी समस्या बताई। भागीरथ की समस्या को सुनकर भगवान भोलेनाथ ने समाधान निकाला और माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। यह दिन वैशाख मास की शुक्ल सप्तमी का दिन था। भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा की एक लट खोल दी जिससे माँ गंगा 7 धाराओं में पृथ्वी पर प्रवाहित हो गई। इस तरह से भागीरथ माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हो गए। इसके बाद राजा भागीरथ के 64,000 पूर्वजों के आत्मा को शांति मिली। इसीलिए गंगा स्नान को पवित्र माना जाता है और गंगा में डुबकी लगाते ही व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ गंगा की यह कथा सुनने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। तो प्रेम से बोलिए माँ गंगा की जय।